नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे 18 दिसंबर को यहाँ पे मैं 2-3 चार्ट्स उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, ट्रेड बताने वाला हूँ। क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे वो होगा रिलायंस, लाजरस लैब, IRCTC, UTI, यूको बैंक। आगे बढ़ने से पहले मैं यही चाहूँगा आप सभी को यहाँ पे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। ये जो टाटा स्टील है, मैंने यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे लगाया हुआ है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे लगाया हुआ है। अगर जब वॉल्यूम्स की बात करते हैं, पिछले हफ्ते जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 198 मिलियन वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। मगर यहाँ पे मैंने 2-3 मतलब एक महीने करीब यहाँ पे मैंने बाई करने की राय दी थी। 115 पर बाय करने की राय दी थी और मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो टारगेट होगा हमारा, तुरंत आप इस साल का कह लीजिए या 5-6 महीने में कह लीजिए या 1-1.5 साल में कह लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो टारगेट है 140, 135, 140 आएगा, जो कि ऑलमोस्ट मीट हो चुका है। आगे की रणनीति क्या होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे आपने 150 क्वांटिटीज बुक नहीं करे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी भी आप बुक कर सकते हैं कल की डेट पे। मगर अगर आप रिस्क ट्रेडर्स हैं और सभी क्वांटिटीज को लेना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग रन के लिए, यहाँ पे मैं बताऊंगा यहाँ पे 125 के 129 मैंने यहाँ पे लगाया है। मगर यहाँ पे ये जो EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 दिनों की, इसके नीचे नहीं जाने वाला है। अगर आप स्टडीज की बात कर लेता हूँ, RSI वॉल्यूम्स, MACD एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऐड कर लिए, जो कि 9, 20, 50 और 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होगी। RSI की भी बात कर लेते हैं, जो कि 67 पर चल रहा है, जो कि स्ट्रॉन्गर बुलिशनेस का सिंबल डिनोट कर रहा है। MACD की भी बात कर लेते हैं, जो कि फास्ट लाइन है, सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस कर रही है और यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर ही है MACD, और हिस्टोग्राम भी ऊपर बनना स्टार्ट हो गए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा आगे का टारगेट क्या होगा। आगे का टारगेट 167 रहेगा। अगर आप रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, लगभग 20 से 25% का रिटर्न्स होगा। ये एक रफली रिटर्न्स बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ हाफ क्वांटिटीज बुक करिए, क्योंकि यहाँ से ही अगर आप देखेंगे 2021 में एक गिरावट आई थी, यहाँ पे एक शार्प रैली आई थी 106 पर। अगर आप यहाँ पे 2022 में भी देखते हैं, यहाँ पे अगर ह्यूज वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल बनती है, इसलिए मैंने बताया कि ये होगा 125 का एक लेवल होगा। इसको तो क्रॉस नहीं करना है। 1-2 हफ्तों में अगर क्रॉस करेगा, शायद से ये भी टूट के है ना 100 लेवल पे आ सकता है। जैसे ही अगर आप निफ्टी देखेंगे, जो कि बुलिश में नज़र आता है, मेरा मानना है कि यहाँ पे जो है ये लेवल को भी क्रॉस कर देना चाहिए। अगर आप थोड़े इस साल के थोड़े महीने पहले अगर आप चले जाते हैं, यहाँ पे हमें ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया है। मगर ये जो ऑरेंज लाइन है यहाँ पे, जो कि 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल के आ रही है, इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए। और अगर आप और डीप अगर आप लेते हैं, इसकी ये जो ब्लू कलर की लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे तो नहीं जाएगा। अगर ये और थोड़े ट्रेडिंग सेशन होता है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे हमने बाई किया था 115 और 116 पर। आप होल्ड करिए पूरे क्वांटिटीज। अगर आपको होल्ड करना है, अगर आप ज़्यादा रिस्क ट्रेडर्स है, आप यहाँ पे 160, 170, 180 पर ये जरूर ही ट्रेड नजर करता हुआ दिखाई देगा अगले साल। फॉर अमेजिंग वीडियोस और पूरे अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।